इंस्पेक्टर गेरीवाल के सवाल पर रोहित ने यही जवाब दिया था कि वो लकड़ी बाजार नहीं गया था। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसने जैसा सोचा था असल में वही हुआ था। रोहित अब इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे पर आई कुटिल मुस्कान को देखकर रोहित ने तपाक से पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर, तुम इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जैसे ही ये सुना उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, आपकी पत्नी अनिका जी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले लकड़ी बाजार में देखा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जैसे ही ये कहा रोहित की मानो पूरी दुनिया हिल गई और जिस जगह पर वो बैठा था वहीं पर मानो वो जम सा गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे तो लगा कि इंस्पेक्टर गेरीवाल मजाक कर रहा है या फिर कोई प्रैंक कर रहा है। रोहित ने उसकी तरफ घूर कर देखा और पूछा, इंस्पेक्टर, अगर ये कोई मजाक है तो पहले बता दे रहा हूँ कि अनिका के बारे में कोई मुझसे मजाक करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने ब्रेक मारी और जीप अचानक से रुक गई। जीप के रुकते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, साहब, आपसे मैं पैसे लेता हूँ, आपके पैसे का खाता हूँ। आपको लगता है कि मैं झूठ कहूंगा? मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनिका जी को लकड़ी बाजार में कुसुम के घर के पास देखा। उसके साथ एक और शख्स था। मुझे शुरू में लगा कि वो शख्स आप ही थे, मगर फिर मैंने ये सोचा कि आप मुझसे झूठ नहीं कह सकते और मैं वहां से आ ही रहा था। इतने में रास्ते में मैंने आपको अकेले उस जगह पर बैठा देखा, इसलिए तो फिर मैं आपसे सवाल करने आपके पास पहुंचा था और तभी मैंने आपसे ये कहा कि आपके लिए मेरे पास एक बात है। तो बताइए, इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ कहूंगा? और मैं झूठ क्यों कहूंगा? इससे मुझे क्या हासिल होगा? इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद रोहित बुरी तरह से हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में हो क्या रहा था और उसकी जिंदगी उससे चाहती क्या थी। रोहित जहां सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा रहता था वहीं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण सब कुछ बिगड़ने के कगार पर आ जाता था। रोहित ने कभी नहीं सोचा था कि अनिका के बारे में उसे ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी। उसने जब इंस्पेक्टर गेरीवाल के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसके मन में यही ख्याल आया कि क्या अनिका सुबह से अभी तक घर नहीं लौटी है। ये सोचने के साथ ही रोहित का मन बेचैन हो गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने जैसे ही अपना फोन निकाला तो देखा अनिका ने उसे बहुत बार कॉल किया था, साथ ही साथ बच्चों ने भी उसे कॉल किया था। रोहित ने जब ये देखा तो उसे याद आया कि जब वो उदास बैठा था उस वक्त ही उसे इतने सारे कॉल आए थे, मगर उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था। तभी रोहित ने इंस्पेक्टर से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं जरा आता हूँ। इतना कहने के साथ ही रोहित जीप से उतर गया। उसने अनिका के मोबाइल पर फोन लगाया, मगर अनिका का फोन बंद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले जो अनिका उसे फोन कर रही थी अब अचानक से उसका फोन बंद क्यों आ रहा था। रोहित ने 2 से 3 बार अनिका को फोन लगाया, मगर अनिका का फोन बंद ही आ रहा था। अब रोहित पूरी तरह से झल्ला गया। उसे अनिका की फिक्र होने लगी थी। तभी अचानक से रोहित ने कुछ सोचा और बच्चों को कॉल लगाने लगा। वो इस वक्त रिया के फोन पर कॉल लगा रहा था, मगर रिया फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद बारी बारी रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन को फोन लगाया, मगर उन दोनों ने भी फोन नहीं उठाया। अब रोहित यही सोचने लगा कि हो सकता है कि बच्चे स्वीट से बाहर हों। इधर दूसरी तरफ तीनों बच्चों ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर बुला लिया था। इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तीनों बच्चों के सामने सोफे पर बैठा हुआ था। तीनों बच्चे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हो गई थी। तभी उसने गौर किया कि कमरे में ना तो रोहित दिखाई दे रहा है ना ही अनिका। तभी उसे ख्याल आया कि दोनों तो बाहर गए थे। तभी अलेक्जेंडर आगे आया और उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हुए कहा, अंकल, हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, मगर ये बात सीक्रेट है और हम नहीं चाहते कि आप इस बात को किसी को भी बताएं। किसी को से मेरा मतलब है कि ये बात ना तो मम्मा को पता चलनी चाहिए और ना ही डैड को, और ना ही आप अपने किसी भी साथी को ये बात बताएंगे। हम आप पर भरोसा करके ये बात आपको बताना चाहते हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को समझ नहीं आया कि आखिर अलेक्जेंडर के कहने का क्या मतलब था। उसने मन ही मन पहले बहुत कुछ सोचा, मगर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अलेक्जेंडर से पूछा, ऐसी कौन सी बात है, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अलेक्जेंडर ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, हमें आपकी एक मदद चाहिए और मैं जानता हूँ कि मैं जो मांग रहा हूँ वो बहुत आसान तो नहीं है, मगर बहुत मुश्किल भी नहीं है। हम तीनों को कुछ चाहिए और इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। ये ना हम डैड को बता सकते हैं और ना ही मम्मा को, क्योंकि अगर हमने उन दोनों को बताया तो फिर वो हमें बहुत डांटेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दें, या ये भी हो सकता है कि वो हमें मनाली से सीधा दिल्ली भेज दें और हमारा वेकेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर चुप हो गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अब यही सोच रहा था कि आखिर अलेक्जेंडर के कहने का क्या मतलब था। वो ऐसी कौन सी बात कहना चाहता था और वो उससे कैसी हेल्प चाहता था। ऑफिसर यही सोच रहा था। इतने में आर्यन आगे आकर बोला, अंकल, आपको हमसे वादा करना होगा। मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी हेल्प हमें चाहिए, मगर आप हमारा यकीन कीजिए, हम जो भी कहेंगे वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको हमारा साथ देना होगा। तो पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारा साथ देंगे, उसके बाद ही हम आपको वो बात बताएंगे। आर्यन ने जब ये कहा तो रिया भी आगे आकर बोली, प्लीज अंकल, देखिए, हम आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। हम आपको अपना मानते हैं और कहीं ना कहीं आप पर हमें भरोसा है। हम जानते हैं कि आप हमारी सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करते हैं और आप पर डैड इसीलिए इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको पता है, वो जितना भरोसा हम पर नहीं करते, मम्मा पर नहीं करते, उससे भी ज्यादा भरोसा वो आप पर करते हैं। वो आपको बहुत मानते हैं। रिया को अपनी बात किस तरह से कहनी थी या किसी को बटर कैसे लगाना था वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो ये सारी बातें कर रही थी। उसके मुंह से जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये सारी बातें सुनी तो उसे भी खुद पर एक प्राउड वाली फीलिंग आने लगी। उसे यही लगने लगा कि उसका मालिक रोहित जो था वो सही में बहुत ही अच्छा था और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मन ही मन यही सोच रहा था, वो आगे भी कभी रोहित का विश्वास नहीं तोड़ेगा और अपना फर्ज अच्छे से निभाएगा जैसा अब तक निभाता हुआ आ रहा था। मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों बच्चे उससे ऐसी क्या मदद मांग रहे थे।
मगर वो बिना जाने वादा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने एक बार वादा कर दिया और अगर तीनों बच्चों ने उससे कुछ ऐसी चीज की मांग कर ली जो वो नहीं कर सकता था, तो फिर वो मुश्किल में पड़ सकता था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त यही सोच रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, देखो बच्चों, आपने मेरे बारे में जो भी कुछ कहा या जो भी मेरे बारे में तारीफें की, वो सब मेरा फर्ज है और मैं आगे भी अपना फर्ज ऐसे ही निभाता रहूंगा। आप सबका ऐसे ही ख्याल रखूंगा, मगर आप जो मुझसे चाह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बिना बात जाने आपको प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए मेरी बात को समझो और मुझे वो बात बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो। ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने आगे आकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हुए कहा, अंकल आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? और तो और आप खुद सोचिए कि हम आपसे ऐसा क्या ही मांग लेंगे। हम तो अभी बच्चे हैं, हम बस वो चाहते हैं जो कोई बड़ा आदमी ही कर सकता है। और हम ये सारी बातें आपसे इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं और आप हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि हम आपके पास चलकर इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको एज ए गार्जियन देखते हैं। हम जो बात अपनी मम्मा और डैड से नहीं कह सकते वो हम आपको कहना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको एज ए गार्जियन समझकर कुछ बताना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें पहले वादा कीजिए कि आप हमारी बात को नहीं टालेंगे। अलेक्जेंडर के चुप होते ही रिया और आर्यन ने भी कहा, अंकल प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जो भी करना है वो डैड और मामा के आने से पहले करना है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अब यही लगा कि उसे वादा कर देना चाहिए, क्योंकि उसे वो बात जाननी थी कि आखिर तीनों बच्चे उससे क्या मदद चाह रहे थे। और वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये भी अच्छी तरह से जानता था कि वो तीनों बच्चों की मदद करने से इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये भी डर था कि अगर तीनों बच्चों में से किसी ने भी रोहित को ये कंप्लेंट कर दी तो फिर उसके लिए मुसीबतें बढ़ सकती थीं। क्योंकि जब रोहित को पता चलता कि सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों बच्चों की मदद करने से मना कर दिया था, तो फिर रोहित उसकी अच्छी तरह से खबर लेता। ऊपर से अब तो रोहित ने सिक्योरिटी ऑफिसर को यह भी कह रखा था कि अलेक्जेंडर और आर्यन प्रेसिडेंशियल स्वीट से अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, वो उन्हें ना रोके। इस कारण से सिक्योरिटी ऑफिसर यही सब सोचते हुए तीनों बच्चों की तरफ देखकर बोला, ठीक है, मैं आप तीनों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं वो काम कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मुंह से ये बात निकली, तीनों बच्चे खुश हो गए। वो इतनी ज्यादा खुश हो गए कि वो खुशी से उछलने लगे। तीनों बच्चों की खुशी देखकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने प्रॉमिस करके ऐसा क्या कर दिया था, मगर वो तीनों बच्चे ही जानते थे कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना प्रॉमिस देकर बहुत बड़ा काम कर दिया था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अभी कुछ कहता, इतने में अलेक्जेंडर ने कहा, अंकल हम वापस से गुलेरिया हाउस जाना चाहते हैं, मगर आपके साथ। इतना कहकर अलेक्जेंडर चुप हो गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया की तरफ देखकर कहा, व्हाट, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आप ये जो कह रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तभी रिया ने आगे बढ़कर कहा, नहीं अंकल ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपको याद ही होगा पिछली बार हम अकेले वहाँ पर चले गए थे, मगर हम पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। इस बार हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, ताकि अगर कोई खतरा हो तो फिर हमें प्रोटेक्शन आप दे सकें और आप हमारी रक्षा कर सकें। और तो और हम आपको इसलिए भी ले जाना चाहते हैं ताकि डैड को भी हम पर गुस्सा करने का कोई मौका ना मिले। मगर तभी रिया की बात को बीच में ही काटते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता। भले ही मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है, मगर मैंने ये भी कहा था कि अगर आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। मगर आपकी बात सुनने के बाद मुझे यही लग रहा है कि मुझे इस काम में आपका साथ नहीं देना है और मैं आपका साथ नहीं दूंगा। बस बात खत्म। ये सुनकर तीनों बच्चे चौंक गए।